स्क्रीन पर आएंगे। आज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं होता ना तो आप 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहे होते। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से ही 17,000 का लेवल अभी तक बचा हुआ है निफ्टी पर। और दूसरा इंडियन होटल्स, ये दोनों शेयर आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स हैं। प्रशांत जी, आपका इस पे व्यू पॉइंट क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन होटल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना बचाएगा बाजार को और खुद कितना चलेगा? डिम्पी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर अभी रिलायंस नहीं होता हम करीबन 16,940 के आसपास होते। जो ये मूव आई है ये बहुत इंडेक्स बैलेंसिंग जैसी मूव हुई है और मेरे हिसाब से रिलायंस अपने इस स्विंग हाई के तरफ, मैं टॉप के तरफ नहीं कहूंगा बट इस स्विंग हाई के नजदीक जा रहा है, ये मेरी राय होगी। और जो भी इसमें लॉन्ग हो वो क्लोजली ट्रेल करे, यानी जिनके पास पोजीशन हो। रिलायंस में अभी आपका व्यू पॉइंट मैं लेता हूं, लेकिन इस बीच एक खबर बड़ी अपने तेजी वाले शेयर पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आप कुछ कह रहे थे। प्रशांत जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर इंडियन होटल्स के बारे में बता दीजिए। जी डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि रिलायंस अपनी स्विंग हाई के करीब जा रहा है। यहाँ से करीबन 20-25 पॉइंट और हो सकते हैं। तो जिनके पास भी एक ट्रेडिंग पोजीशन हो और जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लिया हो, वो अभी 2495 यानी करीबन यहाँ से 10 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख लें, क्योंकि अभी से यहाँ अगर रिवर्स हो जाए तो आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे। ये मेरी सलाह रिलायंस के लिए होगी। फ्रेश लॉन्ग्स में इस लेवल पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा रिलायंस में। और इसी के साथ जब मैं इंडियन होटल्स को कंपेयर करता हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत एक रेजिस्टेंस के करीब स्ट्रगल कर रहा है। वो जो रेजिस्टेंस जोन है वो करीबन 215 का है। तो एक बार हम उसके ऊपर 2% की जगह देते हैं। ये स्टॉक अगर 220 क्रॉस कर जाए, इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। 220 के ऊपर मेरी खरीदारी की सलाह होगी। उस वक्त स्टॉप लॉस हम रखेंगे 210 का और हम टारगेट बहुत आराम से रख सकते हैं करीबन 240-45 का। बट इस जोन में नो ट्रेड मेरी तरफ से होगी। आपको 220 क्रॉस होने के लिए वेट करना होगा। ओके, ठीक है। इस बीच शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर होंगे, परसिस्टेंट और इप्का लैब। इन दोनों पे भी जरा अपनी राय दे दीजिए, परसिस्टेंट और इप्का लैब। इन दोनों स्टॉक्स में परसिस्टेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बेस बन चुका है और ये एक रेजिस्टेंस के करीब पहुंचा हुआ है। तो इसमें मेरी एक पार्शियल बाइंग की सलाह होगी, यानी कि इस लेवल पे जो अभी चल रहा है 4,540-50, इस जोन में आप 50% बाय कर लो और जो बैलेंस 50% है वो आपको करीबन यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर यानी 2% ऊपर 4,650 के ऊपर ऐड करना है। आपकी जो एवरेज होगी वो 4,600 होगी और आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो रखना होगा 4,500 का। और उसके बाद आप टारगेट रख सकते हो बहुत कंफर्टेबली 4,750 टारगेट 1 और 4,900 का टारगेट 2। इस स्टॉक में मुझे मोमेंटम वॉल्यूम दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओके, ठीक है। खैर, हम तो आपसे शेयर पूछते ही रहेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि समय ना पूरा हो जाए उससे पहले ही आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए। यूपी जी, जैसे कि मैंने कहा, हम एक बहुत वोलेटाइल मार्केट में जा रहे हैं 23 से 25 तारीख के। यहाँ पे टिपिकली मार्केट टॉप्स बॉटम बनते हैं, बहुत बड़े मूव्स आते हैं। एक अहम टाइम साइकिल होती है जिसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो मेरी जो सलाह होगी वो फर्स्ट होगी टू शॉर्ट एचडीएफसी लिमिटेड बिटवीन 2350-2370 के जोन में। एचडीएफसी लिमिटेड को शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2410, टारगेट हम दे सकते हैं 2250। 2250 अगर ये स्टॉक ब्रेक कर दे तो हमको उसी हफ्ते में या 7-8 दिन में 2120-2140 तक के लेवल दिख सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। सेकेंड पिक होगा ऑप्शन के जरिए टाइटन में, और 2660 यानी 2660 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है, इसको मैं खरीदना चाहूंगा 65 के ऊपर। करीबन ये 55-56 की रेंज में चल रही है। 65 के ऊपर मैं खरीदना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 45 का और इसमें मैं टारगेट देख रहा हूँ 125 का। और जो नेक्स्ट मेरे दो पिक्स होंगे, एक होगा बैंकिंग सेक्टर। एक्सिस बैंक 700 की पुट में लेना चाहूंगा, बहुत छोटी रिस्क है। 4 रुपीज के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 28, क्योंकि ये 715 का सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। ये वजह है इस ट्रेड के लिए। और जो लास्ट पिक मेरा है वो होगा मारुति 7,500 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट है मार्च की, उसको मैं लेना चाहूंगा विद स्ट्राइक स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज फॉर अ टारगेट ऑफ 300। तो मेरा व्यू टोटली बेयरिश साइड पे होगा और अक्रॉस सेक्टर्स में काम करना चाहूंगा। तो ये मेरे पिक्स होंगे। एक भी शेयर आप ऐसा नहीं कह रहे कि जिसपे आपका व्यू काफ़ी बुलिश हो। हाँ, परसिस्टेंट तो हमने ज़रूर आपसे पूछा, आप वो कह भी रहे थे कि रेंज का एक स्टॉप लॉस लगा के आप एक ट्रेड ले सकते हैं, बट ज़्यादातर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। स्क्रीन पर सारे आ जाएंगे। एक तो टाइटन की पुट लेनी है, एक्सिस बैंक की पुट लेनी है, और जितनी भी पुट्स हैं वो आपकी सारी की सारी स्क्रीन पर आती जाएंगी। इंडियन होटल में कंडीशन बाय है 220 के ऊपर, 240 का टारगेट, 210 का स्टॉप लॉस है। और आपको स्क्रीन पर टाटा मोटर्स पर रिकमेंडेशन है, कोई खबर आई थी कमर्शियल व्हीकल्स के दाम बढ़ा रहे हैं वो, एक
अप्रैल से। और उस पे साथ ही HDFC पे भी वो बेचने की रिकमेंडेशन है सर की। उनका कहना है कि 2350 से 2370 की रेंज में अगर आप बेचते हैं तो आपको टारगेट मिल जाएगा। ये टाइटन की 2660 की पुट 65 रुपये में बेचनी है। सस्ती सस्ती पुटें हैं। अभी क्या है ना, बाजार थोड़ा चला हुआ है तो एक्सरसाइज प्राइस कम है, थोड़ी पुटें सस्ती हैं। जैसे आप यहाँ पे 700 के पुट देख पा रहे हो, 28 का टारगेट है।